बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी मटन की यखनी बन रही है, जिसको मैंने बकरे की गर्दन के गोश्त से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाइट सी यखनी बन के तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही आपको मज़ा आएगा ये यखनी पीने में, क्योंकि इसका जो गोश्त होता है ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही ये जल्दी गल भी जाता है। तो चलिए फटाफट से इस यखनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बकरे की गर्दन का गोश्त ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा गोश्त है और इसके ऊपर बाल चिपके हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमने उन बालों को हटाना है, साफ़ करना है उन बालों को। और इसके दरमियान में जो ये आपको हड्डी नज़र आ रही है ना, होल सा नज़र आ रहा है, ये देखिए। इस होल से आप हराम मगज़ भी निकाल दीजिएगा। और उसके बाद गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको धोया और छन्ने में रख दिया था, ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। और उसके बाद अब इसकी हम यखनी तैयार करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत ही कम चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए फटाफट से इसको अब बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। अब इसके अंदर जो हमने गोश्त को साफ़ करके धो के रखा था वो सारा का सारा डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पतीली का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पानी बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। तो 5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है साबुत काली मिर्चें। तो ये मैंने 10 से 12 साबुत काली मिर्चें ले ली हैं और ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो काली मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और आपने देखा है कि सिर्फ मैंने इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, नमक और काली मिर्चें साबुत। और उसके बावजूद ये जो यखनी है ना, बहुत ही औसम बनने वाली है। तो बस अब पतीली को लेकर मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी और इसको मैं ढक के तेज़ आंच में पकाऊंगी तब तक, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और जब इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं फ्लेम को कर दूंगी लो। और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल नहीं जाता। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो फटाफट से ये बन जाएगा, 15 मिनट में तैयार हो जाएगी यखनी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं यखनी को बनते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है और गोश्त भी जो है वो हमारा 50% तक गल चुका है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, 15 मिनट में गोश्त हमारा काफ़ी गल चुका है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और गलाऊंगी क्योंकि यखनी में बिल्कुल गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में दोबारा से इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँ। तो तकरीबन टोटल हमने इसको 30 से 35 मिनट में पकाया है लो फ्लेम में। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ये देखिए, और गोश्त जो है वो भी हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी हमारा बहुत अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। और ये देखिए, गाढ़ी हो चुकी है हमारी यखनी जो है। अगर आप और भी गाढ़ा करना चाहते हैं इसको तो आप थोड़ा सा और इसको पका लें। लेकिन आप देखिए पानी कितना कम हो चुका है, जितना मैंने डाला था उससे हाफ से भी कम हो चुका है। तो बस यखनी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी गर्दन के गोश्त की यखनी बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सिंपल सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आखिर में मैं ये थोड़ा सा इसमें काली मिर्चें पीसी हुई डालूँगी। इससे इस यखनी का जो टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाएगा।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।